जय हिंद सभी को। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई एवं चुनिंदा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार आपको वर्दी दिलाने में बहुत ही हेल्प करेगा। आज का यह क्लास है आपको वर्दी दिलाने में मदद करेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम चुनिंदा प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आने का संभावना एकदम एसएससी जीडी के टारगेट पर यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को रट जाना, एकदम अच्छे से याद करना है। भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया था वो आपका किया गया था 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। अगर हम लोग पूरी डेट की बात करें, मान लीजिए कि पूरा डेट आपके एग्जाम में दे, तो याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ था। एकदम आपको पहले क्लियर कर दे प्रश्न कहां से बनता है। एसएससी जीडी में एक दो प्रश्न महिला से संबंधित पूछता है, जैसे में राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, महिला दिवस कब मनाया जा सकता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो महिला से संबंधित आपके एग्जाम में दो तीन प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपका इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है तो उसको देख लीजिए। अब बनने वाला प्रश्न तो ये तो आपका हो गया कि आने का संभावना है। अब प्रश्न जो हो सकता है ये भी प्रश्न पूछे तो इसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रश्न अभी बोल रहे हैं वो आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और यही सब इंपोर्टेंट एवं वीवीआई प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकंड नंबर आपका प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वोमेन में कौन थी? तो याद रखिएगा आपका कौन हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी आपकी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन जो आयोग है आपका एसएससी जीडी है वो महिला से प्रश्न पूछेगा। तो भारत की प्रथम महिला आ जा रहा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। पूछेगा कि कब से कब तक शासन किया? तो याद रखिएगा 1966 से लेकर 1977 तक ये आपके इंदिरा गांधी ने शासन किया था। और जब बीच में इनका अपना सत्ता चला गया था तो फिर बीच में बने थे 1980 ईस्वी में, और इनका फिर 1984 ईस्वी तक हत्या हो गया था। 1984 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? हत्या हो गया था। तो इनका तो इतना जानकारी लेना नहीं, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो गया। राष्ट्रपति को देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपका कौन हो जाएगा? याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। और एक कब बने थे? याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल 2007 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो हम लोग पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा फास्ट में, ताकि हमको दिमाग में बैठ जाए। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को। अगर पूरी डेट रहेगा तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को महिला आयोग का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को। हम हमारे हिसाब से सिर्फ आपको 1992 देगा, तो 1992 याद भी रखेंगे तो वहां तक भी सही है। अब महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाता है। यहाँ से आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में दिवस से मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर करते रहे, आप याद रखिएगा। पहला है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसएससी जीडी में आ सकता है, एकदम रट जाना है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा, जैसे मैं आपका क्वेश्चन जब वीडियो चालू किए होंगे तो आपको देखा होगा खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया गया जाता है? ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो खेल दिवस आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक पूरा कट जा रहा है ना। खेल दिवस आपका मनाया जाता है
खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट अफेयर्स से आपको पहले क्लियर कर दे। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स से ज्यादा 10 प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितना? 10 प्रश्न करंट अफेयर्स से आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। मैंने हाल ही फिलहाल में जो सरकार द्वारा काम किए जाते हैं, जो योजना होता है, वही करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है और 10 प्रश्न आपके एग्जाम में वहां से पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेगा। मैं एग्जाम के टाइम 2-3 वीडियो इसका करंट अफेयर्स का बना दूंगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर्स वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आ जाइए, मेक इन इंडिया अभियान का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइएगा, क्योंकि देखिए जवाब देंगे तो आपको ज्यादा पता होगा। जो सवाल आपको आए या ऐसे कीजिए, इसमें जीके का पहले 30 क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 30 में से कम 20 प्लस सही करने का कोशिश कीजिए, आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। मेड इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका शुरुआत जो हुआ था 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया अभियान का शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगर पूरी डेट की बात करेगा तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। और किसने किया था? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था बाबू? नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो इससे ज्यादा आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा, मात्र ये 2 ही प्रश्न बनेगा। तो आप ये 2 प्रश्न इससे क्लियर कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आपको क्लियर कर दें, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो पहले आपको क्लियर कर दें, एसएससी जीडी में संविधान से 3-4 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना प्रश्न देखने को मिलेगा? 3-4 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप उसको रट जाइए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर उसे याद कर लेते हैं, यकीनन मानिए कि वहां आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है भाई? संविधान क्या है? तो संविधान किसी भी देश का चलाने का एक प्रकार का कह सकते हैं दस्तावेज है, एक प्रकार का सिस्टम है, जिससे हमारा पूरा देश चलता है। ये आपका क्लियर हो गया। संविधान क्या है बाबू? सबसे पहले तो संविधान एक प्रकार से कह सकते हैं दस्तावेज है, सिस्टम है, जो पूरा देश को चलाने में मदद करता है। अब संविधान कैसे बना? तो संविधान सभा को माने संविधान को बनाने के लिए सभी लोग मिलकर मीटिंग करने लगे। जो भारत के महान नेता थे, जो देश को आजाद करवाए, वो सब मिलकर एक मीटिंग किए थे। पहली मीटिंग कब किए थे? याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनेगा। भारत संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। या संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। सब संविधान बनाने के लिए पहली बार जो मीटिंग किया गया था, वो किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पूछेगा कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर कॉन्सेप्ट, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये तो संविधान सभा की पहली बैठक हो गया। और जब बैठक हुआ, पूछेगा कि इसमें टोटल कितना सदस्य था? तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 389 सदस्य था। टोटल कितना सदस्य था? 389 सदस्य थे। याद रखिएगा, संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ, जब संविधान बनाने के लिए सभी लोग आपस में मिले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में, तो टोटल 389 सदस्य शामिल हुए, जिसमें से 15 आपकी महिला थी। 15 आपकी क्या थी? महिला थी। याद रखिए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जैसे पूछेगा संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली मीटिंग कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ये कहानी मत समझिएगा, यहाँ से सारे मतलब क्वेश्चन आपका संविधान से क्लियर होगा। तो 389 सदस्य थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर अपना पाकिस्तान बेटा का भी रोल है, तो आपको हम अभी समझाएंगे। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा जो जो प्रश्न आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 389 सदस्य था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पहली बैठक हुआ, तो अध्यक्ष ऐसा बनाया जाएगा ना कि तुम एक काम करेगा, तुम एक काम करेगा। तो इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा का जब पहली मीटिंग हुआ, तो इसमें 2 अध्यक्ष बनाया गया। एक आपका स्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। एक आपका स्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष। एक आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष। एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक आपका स्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या? अस्थायी। इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पूछेगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष, पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। संविधान
सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 सदस्य बन गया, 2 अध्यक्ष बन गया, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक डॉक्टर सच्चिदानंद। तो दोनों याद कीजिएगा, पूछा जाता है अस्थायी पूछेगा तो अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब यहाँ हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक हुआ, तो यहाँ से आपका संविधान बनाने के लिए स्टार्ट हो गया। संविधान बनने लगा, अब 2 अध्यक्ष बन गया तो संविधान बनने लगा। जब 2 साल बाद 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद आपका भारत का संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। तो यहां से पूछेगा कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये एसएससी जीडी में ही नहीं सभी एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये तो हो गया कितना समय लगा। साथ में पूछेगा टोटल खर्चा कितना है? खर्चा भी तो लगा होगा ना, सरकारी काम में तो आप लोग जा रहे हैं, कितना खर्चा होता है? तो संविधान को बनाने में टोटल खर्चा जो आया था लगभग 64 लाख रुपया आया था। संविधान को बनाने में टोटल खर्च लगभग 64 लाख रुपया आपको संविधान को बनाने में टोटल खर्च आया था। 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका टोटल समय लगा था और कब तक बनकर तैयार हो गया था? मतलब देखिए, संविधान 1946 ईस्वी तो पहली बैठक किया गया था, 1946 ईस्वी में पहली बैठक किया गया। तो उस समय से लेकर 2 साल बाद आपका संविधान बना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से आपका संविधान क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसी के नाम पर 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। आपकी एग्जाम में पूछे संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसको लागू कब किया गया? इसमें ज्यादा बच्चे दिक्कत करते हैं, देखिए दोनों समझ लीजिएगा। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन यह बनकर तैयार हो गया था 1949 ईस्वी में ही, मतलब 1 साल बाद नवंबर दिसंबर जनवरी जब आया तो आपको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यहाँ पर बच्चे क्या दिक्कत करते हैं? यहाँ पर 26 नवंबर देख लेते हैं, आप सोचते हैं कि यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको नहीं है। बना था 1949 ईस्वी में, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। टोटल क्लियर हो गया। अब इसी के आधार पर संविधान में टोटल अनुच्छेद पूछा जाता है कि टोटल संविधान में कितना अनुच्छेद बनाया गया? तो 395 अनुच्छेद, जिसमें आपका 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची, टोटल 395 अनुच्छेद है। क्लियर हो गया। अब इसी में आपका प्रश्न पूछता है, यहीं से आपका प्रश्न पूछेगा कि यह किस अनुच्छेद के तहत आता है। जैसे में अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1 के तहत क्या आएगा? अनुच्छेद 1 के तहत आएगा भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 के तहत क्या आएगा? भारत राज्यों का संघ है। आप याद किए होंगे अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्लियर हो गया। आप देखिए, अब हम लोग सीधा मुद्दा वाला प्रश्न पर आते हैं, 3 नंबर सवाल पर आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन से जोड़ा गया। मतलब यहाँ पर समाजवादी जो शब्द है, संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? देखिए, मौके मतलब टाइम टाइम पर आपका संविधान में संशोधन होते रहता है, ठीक है। आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपका 42वां जब संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। क्लियर हो गया। तो चलिए, इससे ज्यादा जो प्रश्न बनेगा संविधान से ज्यादा बनेगा। यहाँ पर जो इससे ये वाला सवाल से जो प्रश्न बनेगा सिर्फ यही बनेगा, 42वां संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है। 4 नंबर आपका सवाल आरबीआई से। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, आरबीआई एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी एसएससी जीडी में, जहां से एक प्रश्न निर्भर मतलब लगभग एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है। और आज का आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर खराब लग रहा है तो खराब ही लिखिए, क्योंकि देखिए आप ही लोग बच्चे हैं जो डिसाइड करते हैं कि टीचर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो यह कमेंट आपको अगले वीडियो मतलब अगले बच्चों को दिखाता है। ठीक है। मतलब आप खराब कमेंट करेंगे तो यही खराब कमेंट अगले बच्चे को दिखाएगा, तो वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है। तो एक प्यारा प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है तो खराब ही लिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छा लिखे। ठीक है। आपको खराब लग रहा है, खराब लिखे। मैं जो बताता हूँ बाबू क्लियर बताता हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। तो आप लोग बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार, यह बहुत जरूरी है। ठीक है ना। यह सभी टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो क्लास करवा रहे हो आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर। ठीक है। इसके बाद हम कोई बकवास नहीं करेंगे, इसके बाद हम सारा क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे।
चलेंगे। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा। हाँ, और ये भी साथ में आप सही जवाब बताते जाइएगा, कौन कौन प्रश्न आपका सही हो रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दीजिए। हम लास्ट में आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। ठीक है, चलिए आ जाइए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का सबसे पहले जान लेते हैं। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में को ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, जो भी आपको क्लास होता है सबसे पहले पता चलेगा। तो आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि यह ऐसा ग्रुप है इसमें बहुत कम बच्चों को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जोड़ा जाता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर क्लास को पूरा कीजिए। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली है। आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय आपको कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, आप याद रखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। मुंबई कहाँ में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में आपका आरबीआई का मुख्यालय है। और इसका स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, चलिए। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपको ऊपर ही बता दिए थे। आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाना स्टार्ट किया गया? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 ईस्वी में, जिसमें भारतीय नौसेना का जीत हुआ। उसी दिन से 4 दिसंबर को, हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने जाने लगा। ठीक है, और प्लीज बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बड़ा भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। जो आपको सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेली आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, डेली आपको इसी चैनल पर क्लासेज मिलेगा एसएससी जीडी का। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी बच्चों को पता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कभी कभी नारा से भी एक प्रश्न पूछ देता है, तो याद रखिएगा नारा कब दिया गया था। याद रखिएगा यह नारा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1965 ईस्वी में, उस समय यह नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारा दिए, जैसे सत्य और अहिंसा, करो या मरो, ये सब। तो उनका भी नारा बहुत प्रचलित है, तो उनका भी नारा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जो पहला डिजिटल बैंक बनाया गया वह एयरटेल बैंक बनाया गया। डिजिटल का मतलब आप वो अपने मोबाइल से ही पैसा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुविधा कौन सा बैंक दिया था? एयरटेल बैंक दिया था। अब तो सभी बैंक के पास हो गया है, आप किसी बैंक का जाइए, फोन पे बनाइए, यूपीआई बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले जो यह सुविधा दिया था एयरटेल बैंक दिया था। कौन सा दिया था? एयरटेल बैंक। और कब दिया था? 2016 ईस्वी में। कब दिया था? 2016 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत का पहला डिजिटल बैंक एयरटेल बैंक कब बना? 2016 ईस्वी में। क्लियर? चलिए, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है ना, वहीं तक बनेगा। अब आइए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन हुआ था, क्लियर कर लीजिए नीति आयोग क्या है। तो सबसे पहले नीति आयोग है बाबू, इसका पहले का जो नाम है, इसका पहले का नाम है योजना आयोग। इसका पहले का नाम क्या है? योजना आयोग। नीति आयोग के पहले का नाम क्या है? योजना आयोग। कौन, मतलब बात को क्लियर कीजिए। नीति आयोग है ना, ये नीति आयोग है। पहले इसका जो नाम था, मान लीजिए अब आप नाम चेंज कर लिए, तो आपका जो पहले वाला नाम होगा वो तो कुछ रहेगा ना। तो ये इसका पहले वाला नाम है योजना आयोग नाम है। और जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था, यह 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था, और यह चला था 2014 ईस्वी तक। कब तक चला था? 2014 ईस्वी तक। 2014 ईस्वी में योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया। 2014 ईस्वी में। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। 1950 ईस्वी में, समझ रहे हैं ना। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना किया गया। पूछेगा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 1950 ईस्वी में। और कब समाप्त कर दिया गया? 2014 ईस्वी में। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 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 योजना आयोग फिर यही वाला
मतलब 2014 में तो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसी को नाम बदलकर फिर से 2015 ईस्वी से नीति आयोग बना दिया गया। इसी को क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। इसी योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी से फिर से स्टार्ट कर दिया गया। इसका जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो सीधे आपका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, आपका 9 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैनल आपका बड़ा भाई है तो चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में ग्रीन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में ग्रीन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सभी बच्चे को पता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन क्रांति यानी हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कभी कभी ग्रीन क्रांति भी दे देता है और ज्यादातर आपका हरित क्रांति ही देता है। क्या देता है? हरित क्रांति। लेकिन यहाँ पर ग्रीन क्रांति है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग समझ जाते हैं, हम लोग बिहारी हैं, ठीक है। चलिए, भारत में ग्रीन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति को कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो फसल पर पड़ा था। फसल में अब जैसे में बच्चा कहेगा सर आप तो फसल बताए थे लेकिन ऑप्शन में तो गेहूं है, तो फसल का दूसरा के अंतर्गत आता है, गेहूं का दूसरा के अंतर्गत आता है, कि गेहूं भी फसलों के अंतर्गत आता है। तो ऐसा ऐसा बच्चा रहते हैं जिनको दिमाग नहीं काम करता है, ठीक है ना। जैसे हम बता दें कि फसल हरित क्रांति, जैसे पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपका ऑप्शन रहेगा गेहूं, तो आप तो सोचेंगे सर आप तो फसल बताए थे, सर किसी क्वेश्चन में नहीं लड़ रहा है, कहाँ से लड़ेगा, दिमागवा लगाइएगा तब ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं फसल का दूसरा के अंतर्गत आएगा, कि गेहूं मतलब गेहूं किसके अंतर्गत आएगा? फसलों के अंतर्गत आएगा ना। तो ऐसा ऐसा बच्चे रहते हैं जो कहते हैं कि सर आपका क्वेश्चन में नहीं लड़ रहा है, कहाँ से लड़ेगा, दिमाग काम करवाइएगा तब ना। देखिए, आप अगर घर पर भी पढ़ाई करते हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आप घर पर भी पढ़ाई करते हैं और आप मेरा वीडियो से रिवीजन कीजिए, दोनों फायदा इस बार का वर्दी आपको दिलाएगा, ठीक है। देखिए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपने पर मेहनत करते हैं, घर पर मेहनत करते हैं और आप हमारा वीडियो देखते हैं, तो हाँ, संभावना है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए जोर और शोर के साथ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 आपको समानता का अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 आपको क्या देता है भाई साहब? समानता का अधिकार देता है। भारत में कहीं भी रहिए, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे में किसी के साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, मतलब वो गोरा है तो उसको अलग बैठाया जाता है, जो काला है उसको अलग बैठाया जाता है। पहले ऐसा किया जाता था, अब तो सभी गोरखा कलका सब अपना दोस्त है का। चलिए, कोई बात की नहीं, आपका भी कोई काला दोस्त होगा, कोई गोरा दोस्त होगा, ठीक है। तो सभी का समानता का अधिकार ये 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। आपको संविधान के बारे में तो ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और अभी आपको क्या बता, ज्यादातर आपको अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 आपको समानता का अधिकार दिया। अब 19 से 22 पूछेगा तो इसमें आपका संविधान हो जाएगा, जैसे में आप स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। इसमें अपना स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या हो जाएगा? जैसे में आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं, यह संविधान में आपका दिया गया है, यह संविधान में आपका अधिकार है कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप उससे शादी कर सकते हैं। तो ये आपको 19 से 22 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका किससे हो जाएगा? सेना से हो जाएगा। यहाँ पर विमान वाहक पोत रहता, ज्यादातर जो आपका ऑप्शन में दिया जाता है ये लिखा रहता है, देख लीजिएगा, विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये सेना से ही संबंधित है, ठीक है। नौसेना मतलब हवाई जहाज से नहीं संबंधित है, वायु से नौसेना ना, ये नौसेना तो दूसरा हो गया। ये नौसेना आपका समुद्र में रहने वाला हो गया, वायुसेना आपका समझ सकते हैं आसमान वाला, एयरफोर्स हो गया, बीएसएफ आपका बॉर्डर वाला जो, लेकिन सेना जो है ये आईएनएस विक्रांत सेना वाला, ठीक है। ये ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में पहली वाला जनगणना कब हुआ था? ये जो क्वेश्चन है बाबू आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है, और मैं खुद आपको ये वाला जो प्रश्न बताया थक गया हूँ बताते बताते, तो आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। भारत में जो पहली जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत का पहली जनगणना हुआ था। भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। 1881 से भारत का पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में, ठीक है। चलिए,
12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, जो वंदे भारत ट्रेन है आपका भारत में, उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण आईसीएफ चेन्नई ने किया था। आईसीएफ चेन्नई एक तब से मान सकते हैं एक कंपनी है जो कि इसका निर्माण किया था। अगर इसका पूरा नाम पूछेगा, जैसे आईसीएफ का कभी कभी ना देकर इसका पूरा नाम दे देगा, तो याद रखिएगा इंटरगल, इंटरगल इंटरगल कोच फैक्ट्री। इंटरगल कोच फैक्ट्री जो आपका वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया था। और इस ट्रेन को हम लोग 18वां भी ट्रेन कहा जाता है, 18वीं ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए वंदे भारत ट्रेन न देखे पूछेगा कि 18वीं ट्रेन किसको कहा जाता है, तो वंदे भारत ट्रेन को कहा जाता है। आईसीएफ चेन्नई ने इसका निर्माण किया था, इंटरगल कोच फैक्ट्री। ठीक है, चलिए आपको क्या बताए थे बाबू शुरुआत में कि ज्यादातर आपके प्रश्न में दिवस से प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से और कुछ कुछ इंपोर्टेंट याद रख लीजिएगा, जैसे में हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर हो जाएगा। महिला दिवस आपका 8 मार्च हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, 8 मार्च महिला दिवस है। 29 अगस्त आपका क्या हो जाएगा? खेल दिवस। 28 फरवरी आपका विज्ञान दिवस। 1 मई आपका मजदूर दिवस। ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है, पंचायती राज का 73वां संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है। पंचायती राज का 73वां संशोधन कब लागू किया गया था? 1993 ईस्वी में। 73वां 93 ऐसा आप याद कर सकते हैं। 73वां संशोधन किस वर्ष? तो 93 ईस्वी में, 73 से 93। ठीक है, ये जो हुआ था ये आपका हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। पूरी डेट की बात करेंगे तो इसका लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज का सबसे पहले जो लागू किया गया था वो आपका राजस्थान में लागू किया गया था। कहाँ में? पंचायती राज पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान के। और राजस्थान में अगर जगह पूछ देगा तो याद रखिएगा नागौर, नागौर। और कब पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। किसके सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको कई बार बता चुके हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो क्या जवाब दिया? राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर राजस्थान। अगर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल होता है 3,42,239 किलोमीटर। 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। अगर जनसंख्या से के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपका मिसाइल मैन कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे पहले क्या था, अमेरिका ये सब जो था भारत पर परमाणु बम ये सब गिराने की धमकी देते थे। ये इन्होंने क्या किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण किया, अग्नि मिसाइल बनाया, अब पूरा भारत से देश लड़ता है। ठीक है ना, तो ये बाबू हमारे देश के लिए बहुत ही आगे पहुंच कर गए थे। ठीक है ना, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने ना बहुत सारे परीक्षण किए, जैसे में अग्नि मिसाइल बनाया। अग्नि मिसाइल जो पर लाखों किलोमीटर दूर देश को बर्बाद कर सकता है भारत में स्थित रहकर। ठीक है ना, और जैसे में हाँ, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जो भारत में पहला परमाणु बम बनाया गया था, उसका जांच क्या कहाँ किया गया था? ठीक है, तो उसका जांच आपका किया गया था राजस्थान में। कहाँ में किया गया था? राजस्थान का पोखरण एक जगह है। कहाँ में? राजस्थान के पोखरण एक जगह है। राजस्थान में पोखरण एक क्या है? जगह है। वहां पर इसका किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, जो उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी को इसका पहला परीक्षण किया गया था। 18 मई 1975 ईस्वी को भारत का पहला जो परीक्षण परमाणु बम बनाया गया था उसका जांच किया गया था। ठीक है, चलिए
आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष हुआ था? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 2018 ईस्वी से। अगर पूरी डेट की बात करेगा तो 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा तो हमको इसको ज्यादा टेंशन में लेना नहीं है। देखिए हम लोग जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा वही प्रश्न हम आपको ज्यादा बताते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बस अगर पूछ भी सकता है ये प्रश्न तो मात्र इतना ही पूछेगा, इसका स्थापना किस वर्ष शुरू किया गया तो 2018 ईस्वी में। अब पूरा मान लीजिए कि ज्यादा लेकर जाएगा पूरा डेट तो 23 सितंबर 2018, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना अभी आपको ऊपर बताया था 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में। पूरी डेट की बात करेंगे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? याद रखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल आपका होता है वह 5 वर्षों का होता है। और एक आपका राज्यसभा होता है। एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो लोकसभा के 5 वर्ष और राज्यसभा के 6 वर्ष। जो भी लोकसभा के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री, मुखिया, वार्ड विधायक, ये सबका जो कार्यकाल रहता है ये 5 साल तक रहता है। जो राज्यसभा के सदस्य रहेगा वो 6 साल के, ठीक है। चलिए आपका 21 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 1947 ईस्वी में बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको ऊपर ही किए थे कि खेल से एक प्रश्न रहेगा, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अब यहाँ से क्लियर कर देते हैं। खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को पूछेगा, वो पूछेगा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं या सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ट्रिक याद करिएगा HCF बराबर 11, HCF बराबर 11। तो आप बोलेगा सर ये क्या हो रहा है? तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए एच से मतलब क्या होता है? हॉकी। एच का मतलब हॉकी, तो हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। सी का मतलब क्रिकेट, कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। एफ का मतलब फुटबॉल, कितना खिलाड़ी? समझे? आप तो समझ गई होंगे, अब इतना तो दिमाग कमजोर नहीं है आपका। चलिए 23 नंबर आपका सवाल है। भारत में हर घर नल योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका पानी से संबंधित है। हर घर जल नल योजना किससे संबंधित है? पानी से। हर घर नल जल योजना मतलब आपको हर घर जल पहुंचाना यानी पानी से संबंधित है, सभी को पता है। चलिए 24 नंबर सवाल है। लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनाया था? लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनाया था? सभी बच्चों को पता होगा लाल किला कहाँ है और किस बादशाह ने बनाया था। सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि सिंपल जवाब है। आप लोग इसके बारे में घूमने भी गए होंगे, आप लोग इसको भ्रमण करने भी गए होंगे, तो सभी को पता होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऐसा चलिए आइए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत हुआ था? ये नहीं बता पाएंगे आप लोग, चलिए हम लोग ही बता देते हैं। अगर पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। 26 नंबर आपका सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा वो आपका भारत में कंचनजंगा हो जाता है। पूछेगा कंचनजंगा कहाँ में है? तो ये आपका सिक्किम में है। ये आपका कहाँ में है? सिक्किम में है। ये पूछेगा माउंट एवरेस्ट कहाँ में है? तो ये आपका नेपाल में है, जो कि पूरा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पूरा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका ऊंचाई की बात करेगा 8,848 मीटर है। नंदा देवी पूछता है, कभी कभी पूछता है नंदा देवी कहाँ में है? तो उत्तराखंड में। क्लियर? चलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय पहले क्लियर कर दे, वो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से याद कर लेंगे। चलिए संविधान से प्रश्न आ गया तो आप इसको देख लीजिएगा। आपको पहले ही बताया था कि भारत का संविधान को कब लागू किया गया था। दो में बच्चे गड़बड़ाएंगे। एक 26 नवंबर 1949 रहता है, ये तो इस समय तक बना था, और एक 26 जनवरी 1950, एक 26 जनवरी 1950। तो इसमें ज्यादा बच्चे गड़बड़ाते हैं तो गड़बड़ाइएगा नहीं। ये 1949 ईस्वी में बना था, 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? लागू हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर? आ जाइए 29 नंबर आपका सवाल है कि जो भारत का आपका राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा झंडा है हमारा, जो तिरंगा झंडा है भाई साहब, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली बकाया ने तैयार किया। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली बकाया ने इसका डिजाइन किया, तैयार किया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए
आज का और आखिरी सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको शुरुआत में ही बताए थे, ये प्रश्न आपको बताए थे इंदिरा गांधी, जो कि राज किए थे 1966 से लेकर 77 ईस्वी तक। 77 ईस्वी तक बीच में इनकी सरकार गिर गई थी, फिर इन्होंने सरकार बनाई थी 1980 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इनका 84 में हत्या हो गया, तो 84 ईस्वी तक रहे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल जो कि 2007 ईस्वी में बने। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास अपने पास शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।